हेलो फ्रेंड, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है और महाशिवरात्रि के मनाने के पीछे हमारे शास्त्रों में क्या कथाएं वर्णित आती हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो महाशिवरात्रि हमारी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है दोस्तों। महाशिवरात्रि के संबंधित हमारे श्री रामचरित मानस और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर एक कथा वर्णित आती है कि जब माता सीता जी का हरण हो जाने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भैया हैं जो उनकी खोज में जंगल में घूम रहे थे, उस समय भगवान शिव जी और माता सती हैं जो दोनों पृथ्वी पर आते हैं और भगवान शिव जी हैं जो भगवान श्री रामचंद्र जी को है वो प्रणाम करते हैं। तो ये जान करके माता सती एक बार भ्रमित में हो गई कि भगवान शिव जी हैं वो निराकार हैं, शाश्वत स्वरूप हैं और सबसे बड़े हैं, तो ये रामचंद्र जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। रामचंद्र जी वन के अंदर घूम रहे हैं और ये सब बातें जब भगवान शिव जी उन्हें समझाते हैं तब माता सती कहती हैं कि अगर रामचंद्र जी भगवान सब विष्णु भगवान के अवतार हैं तो फिर उन्हें मालूम कैसे नहीं कि सीता जी को कौन लेकर के गया है या फिर सीता जी कहाँ हैं या वन में क्यों घूम रहे हैं। ये तब इनकी है वो परीक्षा माता सती ने नहीं माना। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए है वो श्री रामचंद्र जी के सामने है सीता जी का वेश लेकर के माता सती है वो पहुंच जाती हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने माता सती को पहचान लिया और उन्हें माता कह करके बुलाया। तब वो माता सती है वहां से चलेगी भगवान शिव जी के पास और ये बात है भगवान शिव जी को मालूम चल गई। वो भगवान शिव जी अंतर्ज्ञानी थे और उन्हें ये मालूम चल गया कि माता सती हैं जो मेरी माता बन करके रामचंद्र जी के सामने परीक्षा लेने के लिए गई है। तो भगवान शिव जी ने है माता सती को मन ही मन के अंदर से त्याग दिया और कुछ समय बाद जब राजा दक्ष के वहां पर यज्ञ हुआ था उस समय भगवान शिव जी को यज्ञ के अंदर निमंत्रण नहीं दिया और माता सती जी है वहां पर गई थी। तब भगवान शिव जी का इस प्रकार से अपमान देख करके माता सती है यज्ञ कुंड के अंदर है वो कूद गई और उन्होंने अपना वो प्राण दे दिया। फिर भगवान शिव जी भी आते हैं, उन्हें मालूम चलता है और वो यज्ञ कुंड के अंदर से माता सती का शरीर लेकर के ब्रह्मांड के अंदर ऊपर चले जाते हैं और वो प्रलय काल हाहाकार मचाने शुरू हो जाते हैं। तब यह घटना देख करके भगवान विष्णु जी ने है अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 52 टुकड़े किए और जिससे है कि 52 शक्तिपीठों के रूप में माता सती का शरीर है वो स्थापित हुआ। तो अब है जो 52 शक्तिपीठों के रूप में जानते हैं हम। फिर है माता सती थी, उन्होंने राजा हिमाचल के वहाँ पर राजा हिमाचल और माता मेनका के वहाँ पर फिर जन्म लिया और भगवान शिव जी ने है वो माता पार्वती के साथ विवाह किया। तो इस दिन को हमें शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं दोस्तों। इससे संबंधित एक और कथा मिलती है कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी हैं, इन दोनों के बीच में कौन बड़ा और कौन छोटा है इसके संबंधित बात हो रही थी और थोड़ा बहुत हो रहा था। तभी है एक ज्योतिर्लिंग है प्रकट हुआ था महाशिवरात्रि के दिन। तो ये भी दिव्य है, ये भी उस दिन है वो महाशिवरात्रि के दिन है वो ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ था शिव जी तभी। और उन ज्योतिर्लिंग से एक आवाज़ आई थी कि जो मेरा आदि और अंत पहचान लेगा वही व्यक्ति बड़ा है। तो उन सब ने है जो आदि और अंत जानने के लिए कोशिश की थी लेकिन उनको आदि और अंत नहीं मिला था। तो ये दो कथा हैं जो हमारे शिव जी महाशिवरात्रि से संबंधित पुराणों के अंदर वर्णित हैं दोस्तों। कथा तो दो और हैं। एक कथा ये है कि समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव जी ने जब विष अपने कंठ के अंदर धारण किया था तब वो नीलकंठ महादेव के रूप में माने जाते थे और उस दिन भी शिवरात्रि थी ऐसे कथा में मानते हैं। और दूसरी एक और कथा आती है जो कि श्रावण के महीने या फिर इसी शिवरात्रि से संबंधित कथा बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक शिकारी था जो पेड़ के ऊपर चढ़ा था और शिकार करने के लिए। तो वो पेड़ है वो बिली पत्थर था और उन्होंने जब शिकार को भेदने के लिए बार बार अपनी कमान है वो तीर और वो सब चलाया तो उससे बिली पत्थर कुछ टूट करके नीचे गिरे थे और नीचे बिली पत्थर थे। वहां पर उसके बिली पत्थर के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी का है मंदिर था। तो उस बिली पत्थर पे है वो बार बार बिलीपत्र के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी का मंदिर होने के कारण बार बार उस मंदिर पर है वो बिलीपत्र चढ़ रहे थे। तो इससे भी भगवान प्रसन्न हुए थे। तो दोस्तों आपको कौन सी कथा अच्छी लगती है और आप कौन सी कथा को ज़्यादा मानते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमने दूसरा और एक वीडियो डाला है जहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की थी कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो वो उन लोगों को जानकारी थी या नहीं थी उससे संबंधित आप वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे YouTube पर हम वीडियो डाल देंगे, आप उसे भी देख लेंगे। तो लोगों को क्या शिवरात्रि के प्रति या फिर हमारे धर्म जो संस्कृति हैं और त्यौहार हैं जो उसके प्रति लोगों को कितनी जानकारी है, तो हमने वो वीडियो मात्र 7 साल पहले उसके लिए बनाया था। तो आप वीडियो दोस्तों वो दूसरा वाला वीडियो देख करके ज़रूर देखें। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कर देना कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। और दोस्तों हम समय समय पर होली, दीपावली, त्योहार हैं, इससे संबंधित भी वीडियो लाते रहेंगे। और मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड एस्ट्रोलॉजर में दोस्तों ज्योतिष से संबंधित मैं इस यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छी सी जानकारी का राज करने वाला हूँ, राज पर्दाफाश करने वाला हूँ कि ज्योतिष में बहुत सारी ऐसी गुड जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो शायद ही आप लोग नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कर दे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।